नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कालका पिंजौर ऑटो ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय कुमार उर्फ गिन्नी से पब्लिक की शिकायतों को दूर करने के बारे में बातचीत की। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। प्रधान जी, मैं आपके पास आया हूँ आज। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे अपना कालका और पिंजौर का रास्ता बड़ा टाइट है, इसको बड़े और इस पे अपना ऑटो का काफ़ी मात्रा में ऑटो हैं। इस ऑटो को मैनेज रूप से कई बार शिकायतें आती हैं कि काफ़ी सवारियाँ चलती हैं इसमें, और काफ़ी ब्रेक लगा देते हैं बीच में ये। और जो भी इनमें जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी पब्लिक की शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने आपसे बात की है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी, जैसे आपने बताया कि मेरे को यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि दिक्कत मेरे को है स्टैंड की, कि एक एक जगह अगर छोटे छोटे स्टैंड बना दिए जाएं, जहाँ पे भी आप चाह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा स्टैंड बने, वो आप एक बार देखो। मैं बात करूँगा किसी से भी, जैसे भी अफसर साहिबान से या जैसे भी, परंतु ये जो मैनेजमेंट हो रहा है, इसको आपने ठीक करवाना है। आप लोगों ने ठीक करना भाई। मैं किसी भी चीज़ में कानून के प्रति, जो कानून बना है आपके लिए, जो सरकार ने बना रखा है, उस चीज़ को मैं अलाउड नहीं करूँगा कि आप तोड़ो। मैं हर प्रकार से आपके साथ हूँ, हर प्रकार से आपकी बातें समझना भी चाहता हूँ, और अपनी बातें आपके सामने। कोई दिक्कत है तो सीधा मेरे को फ़ोन करो। कहीं अगर आपको दिक्कत आए, मेरे से अगर सोल्यूशन नहीं होगा, मैं अफसरों से डिस्कस करके करूँगा, परंतु ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूशन ना हो बात का। एक बार आपकी कोई समस्या आएगी तो उस पर विचार पूरी गहनता से करूँगा, और उस चीज़ को जैसे भी मैनेज होगा उसको मैनेज करूँगा। इसमें जो सिस्टम आता है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ा ही गांधी चौक और ये आगे पिंजौर तक बड़ा सिस्टम, बड़ा दिक्कत होता है। और ये अपने ही उससे चलते हैं, मतलब कि जो ऑटो वाले हैं, ये इनको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, चलेगी ऑटो तो चलते हैं, चलते रहेंगे और आगे भी चलेंगे, पर उसको सभ्य तरीके से चलाना, नियमों के हिसाब से चलाना आप लोगों की जिम्मेवारी है। अगर नियम भंग होंगे तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि भाई फिर मैं कार्रवाई करूँगा, फिर मेरे को मत कहना। परंतु मेरी साइड से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पुलिस या कोई कर्मचारी आपको बिना वजह तंग करता है, किसी भी प्रकार से तंग करता है, आप मेरे को बताओ, मैं उसका जिम्मेवार मैं रहूँगा। आपके फ़ोन आने के बाद जिम्मेवारी मेरी है। मैं अपने अफसरों से कहूँ, मैं उन पर कोई कार्रवाई करूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है। आप एक बार मेरे तक बताओ। मैंने इनसे बात की अभी कि मैं ये जैसे मैंने इनको बताया कि देखो, एक ऑटो है, एक ऑटो वाला तो 10 सवारियाँ लेके जाता है। ये इनके लिए भी बहुत गलत चीज़ है। सबसे मेन तो ये है कि एक बंदा तो 100 रुपये लेके जाता है, और एक बंदा 10 रुपये भी लेके जाता है। अगर ये 10 सवारियाँ एक बंदा बिठाता है, तो वो 10 सवारियाँ अगर दो भाइयों में बढ़ जाएंगी और नियमों का पालन भी होगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अन्यथा अगर 10 सवारियाँ कहीं, या 4 से ज़्यादा सवारियाँ कहीं मिली, तो मैं यहाँ 2 बंदे छोड़ूंगा स्पेशली, और वो उनके चलान के लिए होंगे केवल। जो भी ट्रैफिक में डिसमैनेजमेंट होगा उसको मैं उस पर कार्रवाई करूँ। त्योहारों के दिनों में मैं ये चाह रहा था कि जैसे बड़ा पिंजौर और कालका में बड़ा रश होता है, इसको जो साइडों में ये लगती है रेडियाँ, इनके बारे में मैं एक लेटर लिख रहा हूँ कि भाई इनको थोड़ा सा हटाया जाए, या कुछ ऐसे हिसाब से जो ऑटो है या कुछ भी कोई और गाड़ियाँ हैं, उनको रास्ते पे ना खड़ा किया जाए। लोगों को कम से कम थोड़ा खुला वातावरण मिले, ये चाह रहा था। और ये मेरे है प्योरिटी कि मैं इस कालका पिंजौर में खासकर यहाँ पे जो भीड़ होती है उसको अब की बार मैनेज करूँ। परंतु ये बाहर जो पुल बन रहा है, 2 महीने बाद शायद इससे तो और हमारा कालका पिंजौर का बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, उसमें वैसे ही हो जाएगा।
अपने ऑटो यूनियन के रेट बढ़ाने के बारे में और इनके स्थानों के बारे में दिखाया कि सभी के रेट अब बढ़ने भी चाहिए। कई सालों से हमारे रेट नहीं बढ़ाए गए थे। कोरोना में हमने बढ़ा के लिए जनता की भी सुनी, अब जनता हमारे ड्राइवरों की भी सुने कि डीजलों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। 70-80 रुपये डीजल बढ़ गया है, ठेका 300 रुपये, 300 रुपये घर के लिए भी चाहिए। तो ये प्रशासन और जनता हमारी तरफ ध्यान करे तो हमारे आरटीओ साहब जल्दी हमारे रेट बढ़ाएं ताकि सभी को इनसे निजात मिल सके। और आपने कुछ स्टैंड की भी मांग की है इनसे? हाँ, छोटे छोटे स्टैंडों की मांग की है। कालका, पंजोर, सूरजपुर, चंडी मंदिर, छोटे छोटे स्टैंड होंगे। इन चीज़ों से प्रशासन को भी लाभ मिलेगा। क्या होगा इनसे? हमारी स्टैंड टू स्टैंड गाड़ी जाएगी, स्टैंड टू स्टैंड वापस आएगी। किसी का सामान रह भी जाता है, कोई छूट भी जाता है, उन चीज़ों को ढूंढने में और भी आसानी मिलेगी।